एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू पॉइंट मास। एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है L इक्वल टू आई ओमेगा, एक क्या होता है L इक्वल टू आई ओमेगा। ये होता है कंटिन्यूअस मास बॉडीज के लिए, कंटिन्यूअस मास बॉडीज के लिए होता है एंगुलर L इक्वल टू आई ओमेगा। तो जो अभी आपने लगाया, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू पी क्रॉस आर, आर क्रॉस पी होता है वैसे इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर क्रॉस पी, वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस पी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? आर क्रॉस पी के इक्वल होगा, वेक्टर नहीं लगा रखा होगा। फिर एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? आर क्रॉस पी के इक्वल होगा। और दूसरी फॉर्म में एल इक्वल टू एम वी आर भी लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यहाँ पे, एम वी आर बोल दो, चाहे इस केस में आर क्रॉस पी बोल दो। आर क्रॉस पी ही करके याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, पी क्रॉस आर करके याद मत रखो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वही बात होगी, एम वी आर लिख दो या फिर आर क्रॉस पी लिख तो रखा है। हाँ, ये किसके लिए होगा? फॉर पॉइंट मास। प्लस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर पॉइंट मास, अगर पॉइंट मास है तो उसके लिए लगेगा कौन सा फॉर्मूला? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी लगा दो या फिर एल इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। पी का ही फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, तो किसके क्या हो जाएगा? एम वी आर बोल दो या फिर आर क्रॉस पी बोल दो, वेक्टर फॉर्म में अगर है। डायरेक्शन पूछेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अगर पूछ ली तो फिर आप यही फॉर्मूला लगाओगे एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी का करोगे तो डायरेक्शन आएगी आपके पास, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन करके दिखा दो, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पॉइंट मास, जल्दी लिखो फिर। फॉर पॉइंट मास बॉडी, इसमें यू नहीं आता ना, सही थी मेरी अब सही है, पहले यू लिख रखा था मैंने, हो गया। हमेशा अगर पॉइंट मास दे दिया तो उस केस में रेफरेंस आपको जरूर गिवन होगा। पॉइंट मास अगर गिवन है तो रेफरेंस जरूर गिवन होगा उस केस में। हाँ, ये आपको क्या दे रखा है? रेफरेंस दे रखा है। एक 2 kg की बॉडी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस लाइन के अलोंग ये मूव कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या दे रखी है इसकी? इस डायरेक्शन में दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड, मास है उसके 2 kg, ये हाइट डिस्टेंस दे रखी है आपको 6 मीटर, ठीक है। इस केस में ये क्या है? पॉइंट है, यानी कि रेफरेंस आपको गिवन है ये वाला पॉइंट, यानी कि इस केस में इस 2 kg बॉडी का इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम। इस 2 kg बॉडी का इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये इसके अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। मान लो ये बोल दे कि इस बॉल को सर्कुलर पाथ पे घूमना है, तो इसके लिए आसानी क्या होगी? ऐसे घूमे, घूम तो ऐसे भी सकती है, बट इसके लिए आसानी क्या होगी? ये बस ऐसे घूमे। अगर ऐसे घूमेगी तो उसको पहले ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यू टर्न लेके फिर ऐसे घूमना पड़ेगा, तो इसके लिए आसानी क्या होगी? कि ऐसे घूमे, ठीक है। तो यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या करना है? इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो इसका पी कितना आ जाएगा? पी की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू में 10, 20 आ जाएगी। एंगुलर लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा इसका? 20। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे 20 इंटू में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 6। यानी कि इस जिस लाइन के अलोंग बॉडी मूव करी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा रेफरेंस, और जिस पॉइंट जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की लाइन दे रखी है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी क्या है? इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है आपको,
ये क्या है, जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है और ये वाले इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है, तो इस पॉइंट और जो जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन है, इसके लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इस पॉइंट रेफरेंस से लेके 6 मीटर, तो कितनी लिखोगे यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या लिखोगे 6 और पी की वैल्यू कितनी है 20, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा आपके पास 120, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा आपके पास 120। और ये ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी, माइनस प्लस नहीं होता, इनवर्ड आउटवर्ड होता है। हाँ, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज हो जाता। दोबारा सुन लो, इस केस में एक बॉडी दे दी जिसका मास 2 kg है, वेलोसिटी दे रखी है इस डायरेक्शन में कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। इस 2 kg बॉडी का इस O पॉइंट के अबाउट क्या बताना था, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगी, इसको ये बोल दे कि इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमना है, ठीक है। तो उस केस में P निकाल लो पहले, इसका P कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, तो मास कितना है इसका 2 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10, तो 20 आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, तो R की वैल्यू कितनी है, ये R हमेशा लिया जाता है जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है और जो आपको रेफरेंस दे रखा है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली रेफरेंस, ये लाइन दे रखी थी जिसके अलोंग वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक P पॉइंट दे रखा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी दे रखी है 6 मीटर। इस वेलोसिटी की लाइन, जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है और इस जिस पॉइंट के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी दे रखी है आपको 6, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 6 इंटू में 20 कितना आ जाएगा 120, और ये ऐसे घूमेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट थंबनेल का भी, राइट एंड थंबनेल का भी यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। हमेशा जो R वेक्टर होता है, R वेक्टर जो रेडियल वेक्टर होता है वो हमेशा अवे द डिस्टेंस होता है, अवे द रेडियस होता है। तो रेडियस ये है तो इसकी R वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे भी ड्रॉ करते हैं इसको। वेलोसिटी इधर है और रेडियल वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगी ऐसे, R क्रॉस P करोगे तो बाहर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं, किसी को कुछ पूछना है, R क्रॉस P करके भी निकाल लो, और इस केस में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको ऐसे ही घुमा दो, तो देख लो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड होगी और क्लॉकवाइज है तो इनसाइड वर्ड भी यूज कर सकते हो। आउटसाइड का मतलब डॉट होता है, इनसाइड का मतलब क्रॉस, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एंगुलर मोमेंटम बता दो, इस P पॉइंट के अबाउट क्या होगा। हमेशा अगर पॉइंट मास दे के एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो 3 चीज़ें जरूर गिवन होंगी, रेफरेंस, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, वेलोसिटी, और दूसरा वेलोसिटी और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 3 बातें तो जरूर गिवन होंगी। विदाउट रेफरेंस आप नहीं निकाल सकते एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी कि रेफरेंस का मतलब किसके अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम। बता दो इसका आंसर क्या होगा, विद डायरेक्शन बताना है। 160। अब इस केस में एक और सुन लो कि ये जिस लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, ये चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहीं पे हो, चाहे यहाँ पे हो, जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर वेलोसिटी चल रही है, स्ट्रेट लाइन जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रही है, जो आपको वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में दे दी, जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे दे दी, उस पे वो बॉडी चाहे कहीं पे हो, एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहेगा। चाहे यहाँ पे हो बॉल, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इस केस में ये यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, 120 ही रहेगा, सेम रहता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, ये दे दिया उस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है, उस लाइन पे जो बॉडी कहीं पे हो, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसका इस P निकाल लो, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू में 20 यानी कि 40 आ गया। L इक्वल टू R क्रॉस P,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी इसके लोगे, इस लाइन के लोगे, तो और ये डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 4, तो 4 इंटू में p की वैल्यू है 40, कितना हो जाएगा 160, और डायरेक्शन ये ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। आगे समझ। और इसका जो रेडियल वेक्टर होगा वो इधर होगा, हमेशा डिस्टेंस से अवे ही होता है रेडियल वेक्टर, तो r क्रॉस p करोगे तो भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जल्दी नोट करना, हो गया। अब मान लो कि P पॉइंट दे रखा आपको, इसमें बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है 10 की स्पीड से, मास दे दिया इसका 2 kg, ये गैप दे रखा आपको 4 मीटर। इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बता दो, इसका कितना होगा, कहाँ पे जाना है? इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बता दो कितना होगा। ठीक, और कोई आंसर? सोचो क्या आंसर आना चाहिए। वापस क्या आएगी? इस केस में आंसर आ जाएगा 0। एल की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? 0 आएगी, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है वेलोसिटी उसी के अलोंग दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0। अगर जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रखा है, अगर वेलोसिटी उसी पॉइंट के अलोंग दे रही है, यानी कि वेलोसिटी उसी में से पास करी उस पॉइंट में से ही, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस केस में? 0 होगा। जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रखी है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है, अगर वेलोसिटी उसी पॉइंट में से पास कर रही है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस केस में? 0 होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये बता दो। फाइंड L अबाउट P आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, क्या होगा? आफ्टर 4 सेकेंड एटी। दस मीटर चलेगी नहीं, 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ेगी, 10 मीटर चलेगी। ऐसे कैसे लगा लूँ? बोली के लेते रहे तो कैसे मान लूँ? 10 मीटर चलेगी और पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी। इन दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। मैं कह रहा 10 मीटर पर सेकंड वो चलेगी नहीं, बढ़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, बढ़ेगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 0। अगर एक बॉल को आप छोड़ दिया तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10। तो पर सेकंड वेलोसिटी क्या होती है? उतनी बढ़ती है। तो 4 सेकंड के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी?
40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, 1 सेकंड के बाद 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। अगर एक बॉल को 0 वेलोसिटी से छोड़ते हो तो पर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ती है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। जिस लाइन के लॉन्ग वो मूव करिए, अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जिस लाइन के लॉन्ग वो मूव कर रखी है उसमें चाहे बॉडी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? मास कितना है इसका? 2 इंटू में वेलोसिटी कितनी है? 40। तो एक लीनियर मोमेंटम आ गया आपके पास 80 के इक्वल। और एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, तो r की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। ये क्या दे रखी है? इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी दे रखी है आपको, इस पॉइंट से पूछ रखा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 10। तो 10 इंटू में p की वैल्यू है 80, कितना आ जाएगा? 800। आगे समझ? एनी डाउट? इसमें बता दो। इस p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रखा है वेलोसिटी उसी पॉइंट में से पास कर रही है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इस केस में? 0। इस p पॉइंट के अबाउट बताओ कितनी हो गई? p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। वेलोसिटी दे रखी है आपको 40 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल के साथ एंगल है 60 डिग्री। p पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? मास 2 kg ले। पर 100। सबसे पहले इसके कंपोनेंट लोगे। सबसे पहले क्या लोगे? इसके कंपोनेंट। एक इधर आएगा, एक इधर। ये आ जाएगा 40 cos 60 डिग्री और ये आएगा 40 sin 60 डिग्री, यानी कि 20√3 sin 60√3/2 होता है, तो 20√3 और ये कितना आ जाएगा? 20। अब इसको रिमूव कर दो। चाहिए इसके दो कंपोनेंट आप ले चुके हैं। अब इस बॉल के पास दो वेलोसिटी हैं, ठीक है? अब इस केस में ये वेलोसिटी इधर दे रखी है आपको, पॉइंट ये है, तो इसको इधर लेके आओ, नीचे शिफ्ट कर सकते हो आप। इसको क्या कर लो? बॉल को मान लो यहाँ पे है ये बॉल, इसकी वेलोसिटी एक तो ऊपर की तरफ है 20 और एक क्या दे रखी है आपको? इधर दे रखी है कितनी? 20√3। तो इसकी वजह से तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया उसी में से पास कर रही है, तो इसके अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। 20 की वजह से कितना हो जाएगा? p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू में 10, 200। l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी m इंटू v होता है। मास की वैल्यू है 2 इंटू में v की वैल्यू है 20, 40। r की वैल्यू है 10 इंटू में 40, कितना आ जाएगा आपके पास? 400। आंसर आ जाएगा 400। आगे समझ? एनी डाउट? एक क्वेश्चन था। इस p पॉइंट के अबाउट बता दो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? थ्री 360√3।
इसके कंपोनेंट ले लो पहले। यह आ जाएगा 60 cos 30 डिग्री, यानी कि 30√3, और ये कितना जाएगा 30, 60 sin 30 डिग्री 30। अब ये वाली वेलोसिटी इसी में से पास करी, इसी पॉइंट में से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। इसकी वजह से वेलोसिटी इधर दे रखी है, इस लाइन के अलोंग दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6। तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30√3 इंटू में मास है 2, तो 60√3। तो p की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी I m p इंटू में r। तो p की वैल्यू है 60√3 और r की वैल्यू कितनी है 6, तो 360√3। और डायरेक्शन अगर पूछ ले तो क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। ऐसे डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, क्लॉकवाइज। आगे समझिए, एनी डाउट? एनी डाउट यहाँ तक? वेलोसिटी दे दी आपको 30√3, एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ से प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, ठीक है। किसी जनरल एंगल 45 डिग्री पे वेलोसिटी कितनी दे दी 30√3, मास है इसका 2 kg, 30√3 है ये वेलोसिटी, ठीक है। ये पॉइंट हाँ तो 2 ही बोला है मैंने भी, 30√3 है, 30√2 ही है। ये पॉइंट है ए पॉइंट, बी, और ये पॉइंट है सी। जब बॉडी ए पे लाई करती है तो ए के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम बता दो, जब बी पे है तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बता दो, जब सी पे लाई करती है तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बता दो। हाँ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ए अबाउट जब ए पे ही है, एंगुलर मोमेंटम ए अबाउट 1 जब सी पे है, एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट जब वो बी पे, यहाँ पे तो यहाँ पे सी पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए व्हेन बॉल लाइज एट पॉइंट ए। जब एंगुलर मोमेंटम बताना है ए के अबाउट ही जब बॉल ए पे ही लाई करती है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम बताना है ए के अबाउट जब व्हेन बॉल लाइज एट बी। तीसरा बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए व्हेन बॉल लाइज एट सी। यानी कि इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम about A when ball lies at A। जब A पे ही लाई कर रही है तो L की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसका मतलब है L about A when ball lies at B। इसका मतलब है L about A when ball lies at C। बता दो। हो गया। तो फर्स्ट का तो जो आंसर जो वो क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट का तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट यहीं पे लाई करती है ए पॉइंट पे और इसी पॉइंट के अबाउट पूछ लिया तो वेलोसिटी तो इसी पॉइंट में से पास कर रही है। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है वेलोसिटी उसी में से पास कर रही है, तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब ए पे ही लाई करती है और ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया तो आंसर क्या आएगा 0।
अब बी पे इसके दो कंपाउंड लो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी ऊपर की तरफ 30 और इधर भी कितनी आ जाएगी 30। तो जब बी पे होगी तो ओनली क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो इस केस में जिस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी दे रखी है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है। तो रेफरेंस ये गिवन है आपको ए पॉइंट, तो रेफरेंस से जो वेलोसिटी की लाइन दे रखी है, जिस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी दे रखी है वो ये है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। अब इस वेलोसिटी को खुद के लॉन्ग, एक वेक्टर को खुद के लॉन्ग शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसको आप पीछे शिफ्ट कर लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों इसको ऐसे पीछे शिफ्ट कर लिया आपने वेलोसिटी को, ठीक है। तो वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग दे रखी है और पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी कि नहीं। तो इस केस में चाहे यू स्क्वायर बाय 2g कर दो या फिर फॉर्मूला लगा दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, फिर u की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी। तो 30 का स्क्वायर एच मैक्स कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g, यानी कि 900 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 20। कितनी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी ये 45 मीटर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जब बॉल बी पे है, ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा pmvr कर दो। मास कितने है 2, v की वैल्यू कितनी है 30 और r की वैल्यू कितनी है 45। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड का, मास की वैल्यू 2, v की वैल्यू 30 इंटू में 45 कितना रही है 270, ठीक है। अब जब बॉल सी पे लाई करती है तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो इसकी वेलोसिटी एक तो इधर होगी 30 की और एक क्या होगी नीचे की तरफ होगी 30। अब ये वाली वेलोसिटी तो जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रखा है उसी में से पास कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी 0। वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग दे रखी है, इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यानी कि रेंज के इक्वल हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कितनी है 30, तो 3 सेकेंड जाने में 3 सेकेंड आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 आ जाएगी। तो रेंज कितनी आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 इंटू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 30। इससे भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। यू की वैल्यू 30√3 पुट कर दो, 30√2 थीटा कितना पुट कर दोगे 45। इससे भी इतना ही आंसर आएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू में डिस्टेंस कितनी है 180, तो कितना आ जाएगा 7200। कितना याद होगा नहीं हाँ 1080 आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज, और इस केस में दोनों में ही क्लॉकवाइज होगी। हाँ इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। आगे की नहीं है समझ। एनी डाउट इसकी डीपीपी ले लेना।